में राज्य सरकार और एलजी के बीच काफी समय से तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व एलजी के बाद अब वर्तमान एलजी विनय कुमार सक्सेना और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मामले में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे आम जनता के साथ धोखाधड़ी बताया है। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर राज्य सरकार और एलजी के बीच तकरार सामने आई है। नया मामला जुड़ा है दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी से, जिसे लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार की इस नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए। एलजी के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी नेता ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि 2016 जैसी स्थिति फिर पैदा होगी और केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और नेताओं को धमकाने के लिए केंद्र सरकार सीबीआई से पूछताछ, आयकर और ईडी कार्रवाई का सहारा लेगी। के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप सुनकर तो हंसी आती है। आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि मनीष सिसोदिया जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ने एक्साइज पॉलिसी के तहत भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने लॉस टू द एक्सचेकर किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि शायद अगर आप भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़े होते तो शायद थोड़ा बहुत मैथ्स आपको भी आता होता, लेकिन क्योंकि आपको वो मैथ्स नहीं आता तो थोड़ा मैथ्स मैं ही आपको बता देती हूँ, थोड़ा गणित मैं ही आपको बता देती हूँ। लॉस टू द एक्सचेकर का मतलब होता है कि जितना पैसा सरकारी खजाने में आ रहा था या जितना पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिए था, उससे जब कम पैसा आया तो उसको लॉस टू द एक्सचेकर कहते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए इसका बिल्कुल उल्टा किया। वो जो नई एक्साइज पॉलिसी लेके आए, उसके तहत सरकारी खजाने में आने वाला पैसा बढ़ गया, रेवेन्यू की चोरी रुक गई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी कि इसे लॉस टू द एक्सचेकर नहीं कहते हैं, इसे प्रॉफिट टू द एक्सचेकर कहते हैं। सरकारी खजाने को होने वाला मुनाफा जो पुरानी सरकारों और पार्टियों द्वारा एक्साइज पॉलिसी चलाई जाती थी, उसके तहत 2019-20 में दिल्ली सरकार को 4,109 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। 2020-21 में मनीष सिसोदिया जी एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आते हैं, वो भी नवंबर के महीने में, यानी मात्र 4 महीने ये नई एक्साइज पॉलिसी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में चली, लेकिन मात्र 4 महीने में दिल्ली सरकार को 1300 करोड़ रुपया ज्यादा सरकारी खजाने में मिला। 2020-21 में सिर्फ 4 महीने जब नई पॉलिसी चली तो दिल्ली सरकार को 5,446 करोड़ एक्साइज से रेवेन्यू हुआ। तो मैं 2019-20 में 4,109 करोड़ रुपए एक्साइज डिपार्टमेंट में रेवेन्यू के तहत आए। 2020-21 में जहां पर 8 महीने पुरानी पॉलिसी चली, मात्र 4 महीने नई पॉलिसी आने के बाद दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को 5,446 करोड़ रेवेन्यू आई। यानी मात्र 4 महीने नई पॉलिसी आने से पब्लिक एक्सचेकर को 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि कृपया थोड़ा गणित तो सीख लें किसी भी फालतू आरोप प्रत्यारोप को लगाने से पहले। वहीं भाजपा ने इस पॉलिसी को लेकर केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा
कि दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से नई आबकारी नीति को अपनाया गया, जो दिल्ली की आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। अब केजरीवाल जी को इस घोटाले का पूरा ब्यौरा तथ्यों के आधार पर जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना एजेंडा सेट किए इन्हें कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। आज मेरे 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से, इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। और तारीख नोट कर लीजिए 25 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 25 अक्टूबर 2021। उसके बाद 14 जुलाई 2022, यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.26 करोड़, मैं एक बार आंकड़ा दोबारा से चेक करके आपको बता देती हूं, 144.36, 26 नहीं 36 करोड़, 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने भी नई शराब नीति में बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर चुके हैं। सत्यमेव जयते, सच को छुपाया नहीं जा सकता। सच यही है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो बात मैं लगातार कहता आया हूं कि इस दिल्ली को शराब माफियाओं को बेच दिया है, नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, और इसको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, लिख रहे थे। पिछले दिनों में पुलिस कमिश्नर से भी मिलकर के कंप्लेंट दे के आए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। पर प्रश्न उठता है कि पूर्व एलजी साहब ने इस पर जांच क्यों नहीं बैठाई? देर आए दुरुस्त आए, और खुद अरविंद मान चुके हैं कि सिसोदिया जेल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या सिसोदिया अकेले जाएंगे या अरविंद भी साथ जाएंगे? क्योंकि सच यही है कि देश की राजधानी दिल्ली को शराब माफियाओं को बेच दिया गया। शराब पॉलिसी उनके इशारे पे बनी। पंजाब चुनाव में क्या कनेक्शन है, क्या इसकी जांच होगी? क्या यूं ही कांग्रेस के नेतृत्व को ईडी के द्वारा बुलाया जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी या शराब माफियाओं को भी ईडी बुलाएगी? इसकी भी जांच होगी? ये बड़ा प्रश्न है। बहरहाल एलजी की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद जहां केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं विपक्षी दलों को भी केजरीवाल सरकार को निशाने पर लेने का एक मौका मिल गया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर उसमें घोटाले की वजह से दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद से ही दिल्ली में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है और दिल्ली सरकार पर बीजेपी की केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाते हुए ये आरोप लगाए हैं दिल्ली सरकार पर कि जो आबकारी नीति है उसमें नियमों की अनदेखी की गई है। और वही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने भी दिल्ली सरकार की इस नई आबकारी नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी थी दिल्ली पुलिस में। और वहीं अब इन दोनों ही पार्टियों पर, खासतौर पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सावरकर की औलाद है
और दिल्ली की आम आदमी पार्टी जेल जाने से नहीं डरती है और न ही आम आदमी पार्टी के नेता डरते हैं। अब इस नई आबकारी नीति को लेकर सियासत तो एक बार तेज हो ही गई है और वहीं राजनीति भी गरमाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सीबीआई जांच के आदेश मिलने के बाद इस पॉलिसी में कितना घोटाला हुआ है और इसके नियमों की कितनी अनदेखी की गई है, ये तो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली।